नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग एग्जाम की डब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर। एक दिन एक सिद्धांत, इस वीडियो में आज हम एरिक एरिक्सन के सिद्धांत को समझेंगे। एरिक एरिक्सन साहब वो व्यक्ति जिन्हें हम नव फ्राइडवादी कहते हैं, यानी ये सिगमंड फ्राइड साहब के विचारों से सहमत थे सिवाय उनके कामुकता के विचार से। तो इन्होंने सिगमंड फ्राइड साहब की बाकी सभी बातों को स्वीकार किया और उनकी कामुकता वाली बात को इग्नोर किया। तो इन्होंने सिगमंड फ्राइड साहब की फ्राइडियन आइडियोलॉजी को नया रूप दिया। इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व इस बात पर डिपेंड करता है कि समाज के साथ उसके एक्सपीरियंस कैसे रहे। इसीलिए इनके सिद्धांत को मनोसामाजिक विकास या साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। इन्होंने 2 किताबें लिखी जो सीधे आपसे पूछी जाती हैं। पहली चाइल्डहुड एंड सोसाइटी और दूसरी यूथ एंड क्राइसिस। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में इन्होंने कहा कि बच्चा और समाज कैसे आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं। दूसरी किताब कि जब आप और हम यूथ किशोर होते हैं तो हमारे जीवन में कौन कौन से संघर्ष आते हैं और हम कैसे निपटते हैं। एरिक एरिक्सन साहब ने कहा कि व्यक्ति की पर्सनालिटी समाज के साथ उसके कैसे अनुभव रहे इस पर निर्भर करती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ दादा दादी इतने स्वीट होते हैं कि आप उनसे रोज रामा श्यामा करते हैं। कुछ दादा दादी इतने खतरनाक होते हैं कि आप उनके घर के सामने से साइकिल भी ले जाओ तो वो डंडा लेके भागते हैं। तो इसके पीछे का रीजन एरिक एरिक्सन बताते हैं कि समाज के साथ उनके अनुभव कैसे रहे, उसने उनके व्यक्तित्व को बनाया। तो इन्होंने डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस बताई। कहा हर स्टेज पर एक संघर्ष, एक क्राइसिस होगा जिसमें या तो हम पॉजिटिव व्यक्ति बनेंगे या नेगेटिव व्यक्ति बनेंगे। और हर स्टेज में अगर हम पॉजिटिव व्यक्ति बनेंगे तो हमारे अंदर एक सद्गुण, एक गुण, एक वर्च्यू पैदा होगा। तो इन सारी की सारी 8 स्टेजेस को याद करने के लिए हम एक कोड याद रखेंगे, ताई, TAII, 4 स्टेजेस। फिर उसके बाद ताई को आपने आवाज लगाई तो बदले में ताई क्या बोली, IIGI। तो मेरे साथ इन 4 स्टेजेस करके इस पूरी 8 स्टेजेस को याद करते हैं। ताई, IIGI। तो पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। जब बच्चा 0 से लेकर 1 साल का होता है, इस दौरान उसके मम्मी पापा अगर जब वो बोलना भी नहीं जानता उसकी हर एक समस्या को समझ जाएं तो ऐसे में बच्चे का विश्वास पैदा होता है अपने माता पिता पर। और अगर न समझें तो उसको अपना सिर पीटना पड़ता है, उसको लगता है मैं कितना भी रोऊं ये तो आते ही नहीं है। दूसरी स्टेज है जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जब बच्चा 1 से 3 साल का होता है तब आती है, जिसे हम कहते हैं स्वायत्तता बनाम लज्जा या संदेह, या आपका ऑटोनॉमी वर्सेस आपका डाउट या शेम। आप इन्हें इंग्लिश हिंदी मिक्स दोनों में देख सकते हैं। तो पहली स्टेज को अगर मैं बात करूं तो हम इसे ऐसे समझेंगे कि पहली स्टेज है जब बच्चा 0 से लेकर 1 साल का है, विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जब बच्चा छोटा है तो वो अपनी बातों को बता नहीं पाता, लेकिन जब वो रोता है तो उसकी माँ उसकी दिक्कत को समझ लेती है, तो धीरे धीरे उसे भरोसा पैदा होता है कि सही घर में पैदा हो गया साहब। और अगर भरोसा नहीं पैदा होगा तो नेगेटिव बनाम वर्सेस, यानी या तो पॉजिटिव चीज होगी या नेगेटिव, संघर्ष चलता रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके उस छोटे से बच्चे को आप पे अविश्वास हो जाएगा, उसको लगेगा भगवान जी गलत घर में भेज दिए हो आप। अगर बच्चे को आप पर ट्रस्ट हुआ तो उसके अंदर होप, आशा पैदा होगी कि कितने अच्छे माँ बाप हैं रे। होप पैदा हुई, आशा पैदा हुई, आशा पैदा हुई कि चलो कुछ काम मैं खुद से करता हूं। तो दूसरी स्टेज में ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट या संदेह, बच्चे में आशा पैदा हुई कि चलो मैं काम, ऑटोनॉमी स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता, चलो कुछ काम मैं खुद से करता हूं। तो वो चला अपने छोटे छोटे हाथ पैरों से बर्तन को सिंक में डालने, कपड़े मैं पहनूंगा मम्मी, छुछू करने के लिए मैं अपने कपड़े उतारूंगा करने। अब आपने, क्योंकि वो बच्चा है कितने साल का, 1 से लेकर 3 साल का, अब आपने उसके ढंग से काम न करने पर अगर उसे डांटा तो उसके मन में डाउट,
लज्जा, शेम, शर्म महसूस होगी, फिर वो काम नहीं करेगा। लेकिन उसने चाहे कितना भी काम बिगाड़ा, लेकिन आपने उसको अप्रिशिएट किया, वाओ मेरे बच्चे ने ये काम किया, वाओ मेरे बच्चे ने आज वाइपर से क्या करा, बाथरूम क्लीन किया, चाहे वो क्लीन करने की जगह वाइपर से चीजें फैला दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने सपोर्ट किया तो उसके अंदर वो खुद से स्वायत्तता यानी इंडिपेंडेंटली काम करने की जो होप थी, अब वो इच्छा, विल गुण पैदा होगा, विल इच्छा, और काम करूंगा मैं मम्मी। फिर देखिए, फिर उसके बाद ये बच्चा 3 से लेकर 6 साल का होगा, ये जाएगा प्ले स्कूल में। अब क्योंकि इसके अंदर इच्छा पैदा हो गई है, मैं और काम करूंगा, तो जब ये प्ले स्कूल में जाएगा, जब ये प्ले स्कूल में जाएगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, पहल करेगा। मैम बोलेंगी ये काम कौन करेगा, तो ये इनिशिएट लेगा, मैम मैं करूंगा पहल। अगर वहां टीचर ने इसके पहल करने पर इसको प्यार करा, इनिशिएट लेने पर इसको प्यार करा, सपोर्ट करा, तो इसको अपने जीवन का पर्पस मिलेगा, उद्देश्य मिलेगा कि मेहनत करनी है। और अगर टीचर ने डांटा तो इसके अंदर अपराध बोध, गिल्ट आ जाएगा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, घर में मम्मी से डांट खाता हूँ, स्कूल में टीचर से डांट खाता हूँ। इसको खुद पर क्या महसूस होगा, गिल्ट, कि आई एम गुड फॉर नथिंग। लेकिन अगर इसके पहल लेने पर टीचर ने सपोर्ट किया तो गुण पैदा होगा, पर्पस, इसे उद्देश्य मिलेगा। उद्देश्य क्या, कि मुझे मेहनत करनी है। फिर आएगी चौथी स्टेज, जब बच्चा होगा 6 से लेकर 12 साल का, पढ़ता होगा पहली क्लास से लेकर 6ठी क्लास तक में। तो यहाँ पे ये खूब मेहनत करेगा, इंडस्ट्री, परिश्रम, उद्योग, खूब मेहनत करेगा। लेकिन अगर टीचर इसे डांट देगी तो इसके अंदर इंफीरियरिटी, हीनता आ जाएगी। अगर ये मेहनत करेगा और इसको प्यार मिलेगा तो ऐसे में इसके अंदर गुण पैदा होगा, कॉम्पिटेंस, दक्षता। आप सब जानते हैं मेहनत करके ही आप महारत हासिल करते हैं। तो ये मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, इंडस्ट्री, उद्योग करेगा, तो इसके अंदर गुण पैदा होगा, कॉम्पिटेंस, दक्षता, महारत का, कि मैं गुरु धुरंधर बनूंगा। नहीं तो हीनता पैदा होगी। ये हो गई 4 स्टेज, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट या शेम, फिर इनिशिएट, पहल बनाम अपराध बोध, फिर आई इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। अब ताई कोड हो चुका है, अगला कोड कि ताई जी आवाज लगा के जवाब देती हैं कि आई, आई जी आई। अब ये बच्चा जवानी से, किशोरावस्था से आपकी 4 स्टेजेस अलग करते हैं। तो आई यानी किशोरावस्था में बच्चा 12 से लेकर 18 साल का है। किशोरावस्था की सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चे को ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या रोल है, मेरी क्या आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर बच्चे के सामने कंफ्यूजन पैदा होता है कि या तो वो अपनी आइडेंटिटी, पहचान बना लेगा, या फिर मुझे क्या करना है। पापा कहते हैं साइंस लेनी है, मम्मी कहती है कि नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, और मेरा मन करता है कि मैं गिटारिस्ट बनूं। अपना रोल क्या निभाऊं, इसको लेकर कंफ्यूजन होगा। या फिर वो अपनी पहचान बना लेगा। कौन अपनी पहचान बना पाएगा, जिसके मम्मी पापा उसके सपोर्ट में हैं, जिसके टीचर उसके सपोर्ट में हैं, जिसके दोस्त उसके सपोर्ट में हैं। अगर इसने अपनी पहचान बना ली तो इसके अंदर एक गुण पैदा होगा, फिडेलिटी का, कर्तव्य निष्ठा का। ये जो पहचान लेगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो उस फील्ड में ये फिडेलिटी, कर्तव्य निष्ठा, उस फील्ड में ये सबसे बेहतर काम करेगा। नहीं तो ये अपने रोल को लेकर कंफ्यूज ही रहेगा। ठीक, फिर आती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जिसने अपनी पहचान बना ली वो 18 से लेकर 29 साल, अब जवानी में प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, दोस्त बनाएगा, भाई बनाएगा, बहन बनाएगा, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति, पत्नी, सब बनाएगा। तो या तो इसके अंदर जब सब कुछ पॉजिटिव रहा तो ये अंतरंग, इंटीमेट रिश्ते बनाएगा। अगर सब कुछ नेगेटिव रहा तो जो आदमी अपना रोल नहीं ढूंढ पाया, जिस आदमी को खुद के अंदर कमियां नजर आई, वो किसी के साथ रिश्ता कैसे बनाएगा, तो वो अलगाव यानी अकेला रहेगा, है ना। और जिसके अंदर अंतरंगता, जिसके अंदर इंटीमेसी मिलेगी, जो दोस्त बनाएगा, रिश्ते बनाएगा, उसके अंदर कौन सा गुण पैदा होगा, लव का गुण पैदा होगा, प्रेम का गुण पैदा होगा। अब आपके अंदर प्रेम का गुण पैदा हो तो जिनसे आप प्रेम करते हो उनको दुखी रखोगे क्या, नहीं, तो कुछ कमाओगे। तो 7वीं स्टेज
कि आप उनके लिए कुछ कमाते हो, कुछ उत्पादित करते हो, कुछ जननशील यानी आप कुछ जनरेट करते हो इस समाज में, ताकि आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बेहतर हो सके। और अगर आपके साथ सब कुछ नेगेटिव रहा तो आपके अंदर नल्लापन, स्टिग्नेशन, ठहराव आ जाएगा। हमें किसके लिए कमाना है साहब, न बीवी है न बच्चा है, अरे हमें किसके लिए कमाना है साहब, हमें किसी से मोहब्बत ही नहीं हुई। तो या तो व्यक्ति के अंदर जनरेटिविटी होगी, उत्पादकता, जननशीलता होगी, या उसके अंदर क्या होगा, ठहराव होगा, स्टिग्नेशन होगा, यानी वो कुछ नहीं करेगा। उम्र होगी 30 से लेकर 65 साल। अगर उसके अंदर जनरेटिविटी, उत्पादकता, जननशीलता होगी तो गुण पैदा होगा केयर का, क्योंकि वो केयर करता है अपने लोगों की, इसलिए वो कुछ प्रोड्यूस करना चाहता है। लास्ट स्टेज आती है कि वो 65 साल से ऊपर की उम्र में कैसे बुढ़े अम्मा बाबा बनेगा। तो अगर उसके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव रहा तो उसके जीवन में इंटीग्रिटी, संपूर्णता, ईमानदारी रहेगी। उनसे जब आप पूछोगे कि अम्मा बताइए जीवन क्या है, तो कहेंगे बहुत सुंदर है। और अगर सब कुछ बेकार रहा तो डिस्पेयर, निराशा पैदा होगी। आप पूछोगे बताइए अम्मा जीवन क्या है, कि लठ निकाल लूंगी मारने के लिए। तो यहां पर विजडम, अगर किसी ने जीवन को खुशी से जिया है तो फिर उसके अंदर गुण पैदा होगा विजडम, बुद्धिमान। ऐसे बड़े बुजुर्गों के पास बैठने के फायदे होंगे आप और हम जैसी जनरेशन को। लेकिन अगर जिसके जीवन में सब कुछ नेगेटिव रहा, जिसके जीवन में डिस्पेयर, निराशा रही, तो उस व्यक्ति के पास मत बैठना, लठ पड़ जाएंगे। तो याद रखेंगे एक बार फिर से, कोड है ताई, IIGI। पहली स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, और यहाँ गुण पैदा होता है आशा, होप। दूसरी स्टेज ऑटोनॉमी वर्सेस आपका डाउट या शेम, स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह, गुण पैदा होता है विल और काम करूंगा। तीसरी स्टेज इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, इनिशिएट लेगा, पहल करेगा, या अपराध बोध, और यहाँ गुण पैदा होता है पर्पस, उद्देश्य का। चौथी स्टेज आई में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता, या तो वो परिश्रम करेगा या खुद पर डाउट या हीनता, अपने आप को इंफीरियर समझेगा। गुण पैदा होता है यहाँ पर आपका कौन सा, तो आप कहेंगे कॉम्पिटेंस यानी महारत का, क्योंकि परिश्रम से ही महारत, कॉम्पिटेंस मिलती है। फिर IIGI में पांचवी स्टेज किशोरावस्था में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका द्वंद। अगर आप अपनी पहचान बना पाए तो आपके अंदर फिडेलिटी आएगी, कर्तव्य निष्ठा, उस पहचान को कायम करने के लिए आप काम करेंगे। छठी स्टेज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, या तो आप क्लोज रिश्ते बनाएंगे या दूर भागेंगे। क्लोज रिश्ते बनाएंगे तो गुण पैदा होगा लव का, और जब प्यार करेंगे तो उनके लिए सातवीं स्टेज जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन, जननशीलता या उत्पादकता बनाम ठहराव। उनके लिए कुछ कमाएंगे, धमाएंगे, या नल्ले बने बैठे रह जाएंगे। गुण पैदा होगा केयर का। और आठवीं स्टेज ईमानदारी बनाम निराशा, या इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्प्रेयर। अगर इंटीग्रिटी से, संपूर्णता से जीवन जिया तो आपके अंदर विजडम, बुद्धिमत्ता पैदा होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा वीडियो। आगे कल मिलेंगे एक और नए सिद्धांत, यूरी ब्रॉन ब्रेन फ्रेनर साहब का CCPT मॉडल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।